हेलो। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम मौसम क्या होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या दो, तीन, इस तरह से होता है। आप देखिए ध्यान से, आपका दिया है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। तो अभाज्य संख्या इन दोनों में का मौसम कॉमन जो होता है वही अभाज्य संख्या का होता है, अर्थात एक आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया था एक, दो, तीन और इनमें से कोई नहीं। पहला संख्या हो गया। दूसरे क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन है वन, टू, थ्री और दूसरा अगला है अनंत। तो आपका अनंत हो जाएगा ये आंसर। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसम 25 है और लौसम 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपने पढ़ा होगा फार्मूला, यदि दो संख्याओं का गुणनफल ए, पहली संख्या ए हो दूसरी संख्या बी हो तो उसका होता है ए गुणे बी इक्वल टू होता है लॉसो गुणे मौसो। ये संख्या होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दो संख्या का गुणनफल अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हो जाएगा आपका। देखिए लॉसो गुणे मौसो, तो लॉसो के दिया है मान, ये लॉसो 50 है और मौसो 25 है, तो यानी क्या हो जाएगा लॉसो 50, 50 गुणे 25 यानी 25 25 125, 125 यानी 1225 आंसर आएगा। देखिए इसमें 1225 किसका है? ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट सही है। अगला संख्या क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी इसका मतलब यह है कि वो परिमेय पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो संख्या रूट में है वो परफेक्ट, ये रूट में है, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकल सकता है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। और ध्यान से देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या है, बट आपका रूट 9 इंटू रूट 16 ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे कैसे देखिए, रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 और इंटू रूट 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इन दोनों का मल्टीपुल करेंगे तो आ जाएगा 12। आपका 12 आ रहा है, अतः 12 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किस परिकल्पित करने का तकनीक है। पहला का ऑप्शन दिया है लॉसो, दूसरा ऑप्शन है मौसो और तीसरा ऑप्शन है भागफल और चौथा ऑप्शन है शेषफल। तो इसमें से हमारा परफेक्ट आंसर होगा मौसो, यानी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं, देखिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब अर्थात ऐसी संख्या जो ए बाई बी अर्थात पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए ये रूट 3 है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रूट 5/5, ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये रूट 7 ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। देखिए 2 - 2 अर्थात 0, तो 0 आपका परिमेय संख्या होता है। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, आपका दिया है 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, यानी यहाँ देखिए 1 के बाद से 2 फिर से 2, 1 1 की संख्या क्या है? लगातार बढ़ रही है और ये कहां तक गई है? एक अनंत तक है। एक क्या है? पहला है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या और तीसरा पूर्णांक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसकी बारंबारता लगातार बढ़ती जाए वो अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से π/2 क्या है। निम्न में से π/2 क्या है? पहला संख्या क्वेश्चन ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या और तीसरा ऑप्शन है दोनों। क्या π/2
परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये चेक करना। तीसरा ऑप्शन था और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो अब याद रखिए π/2 हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है 2 - √3, दूसरा ऑप्शन है √5, तीसरा ऑप्शन है 2√3/3 और चौथा ऑप्शन है √6। तो जिसका परफेक्ट वर्गमूल ना निकले वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए इस √3 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः ये अपरिमेय संख्या है। इसका भी परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकला, अतः अपरिमेय संख्या है। बट √6 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता तो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा, अतः 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा यदि, आपका ऑप्शन दिया है a1/a2 = b1/b2 = a1/a2 not b1/b2। तीसरा ऑप्शन है a1/a2 = b1/b2 not c1/c2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसमें से कौन सा होगा? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का यही आपका आंसर होगा। पर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन इतना तथा इतना, देखिए समीकरण दिया है, निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है? यदि ऑप्शन दिया पहला कि x = 2 y = 1, दूसरा ऑप्शन x = 1 y = 1, तो इस समीकरण को कैसे हम हल करते हैं? ध्यान से देखिए, हम तुरंत ऑप्शन वाला रूल लगाएंगे। देखिए यदि x = 2 दिया हो, y = 1 दिया है, तो इस ऑप्शन में रखेंगे। यदि ये 0 को संतुष्ट कर देता है और इसमें 10 आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए कैसे, x = 2, x = 2 यहाँ पर रखिए तो 2 हो गया, y = 1 रखिए तो यहाँ पर -2 × 1, तो देखिए 2 2 × 2 2 - 2 × 2 में से घटेगा 0, यानी ये 0 आ गया, अतः इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसमें भी चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 × देखिए पहला ऑप्शन में x = 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे प्लस, दूसरा ऑप्शन है 4y × 1। अब चेक कीजिए क्या 10 आ जा रहा है? 3 × 2 = 6 + 4 × 1 = 4 बराबर 10 आ गया, अतः हमारा पहला ऑप्शन सही है। आपके पहले ही ऑप्शन पे आपका आंसर मिल गया। हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम अगर पुट करें 1 यहाँ पर रखें, यहाँ पर 1 रखें तो 1 - 2y, यहाँ -1 आ जा रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ भी रखेंगे तो ही सारी चीजें आपका पहले ही ऑप्शन पे आंसर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, सबका मान रख रख के चेक करेंगे और आंसर को जांच करेंगे किसी तरह से। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।